मेरे शौहर मुझसे खुश नहीं होते, हमेशा हर बात पे मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। मैं अपने बच्चों को जब फ्रस्ट्रेट होती हूँ तो सही पिटाई करती हूँ, क्योंकि शायद मैं अपना गुस्सा किसी और पे उतार जो नहीं सकती और मैं एक अच्छी बीवी नहीं बन सकी, ना ही मैं एक अच्छी माँ हूँ। ये सब सोच सोच के मैं मेंटली सिक हो चुकी हूँ और कभी कभी तो घर वाले कहते हैं शायद मैं पागल ही हो गई हूँ। मैं दूसरे लोगों जैसी क्यों नहीं हूँ। जॉइंट फैमिली में रहने के बाद और बेचारी का कुछ इस तरह का हाल हो जाता है। आज के इस व्लॉग में यही सब शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जो मेरा लास्ट व्लॉग था उसी का पार्ट 2 आज मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँगी। सबसे पहले कंटिन्यू इस बात से करूँगी कि शायद सब लोग ये सोचेंगे जब मेरे शौहर इतने अच्छे थे तो तभी मैं इस तरह की बातें कर रही हूँ। नहीं, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सफ़र की हैं और टाइम के साथ उन चीज़ों को, जो चीज़ें मैं खुद से बदला सकती थी, वो चीज़ मैंने करने की कोशिश की है और उसके बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टेज पे पहुंची हूँ। क्योंकि नॉलेज के साथ थोड़ा इतना मैं हिम्मत रखती थी कि मैं अपनी चीज़ों को बयान कर सकूं। स्टार्ट में मैंने भी, जैसा कि हर वाइफ होती है, और जब हम ससुराल में चले गए थे तो मुझे पता था वहाँ पे हमारा सर्वाइवल नहीं है। मुझे तो अपने हस्बैंड के पीछे किसी तरह से भी सर्वाइव करना था, रहना ही था वहाँ। उसके बावजूद हमें पता था कि हम वहाँ से हमें निकलना पड़ेगा उस घर से, बट फिर भी मेरे शौहर के कहने पे, क्योंकि एक ऐसी स्टेज मेरी लाइफ में आई थी जिसमें मेरे हस्बैंड ने कहा था या आप मुझे देखें या आप अपनी जॉब को देखें, तो मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी। एक तो ये कि वहाँ पे हम रह नहीं सकते थे, ठीक है। दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा बिजनेस का भी कुछ डाउनफॉल जा रहा था, और जैसा कि हर औरत का ख्याल होता है कि यार मेरे हस्बैंड सफ़र ना करें, इसलिए मैं उनके साथ, मैं ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ तो मैं उनके साथ ना जॉब करके तो अपना हम लोग अच्छा सिस्टम चला लेते हैं, ताकि वो भी परेशान ना हो, उन्हें कहीं इस चीज़ का रिग्रेट ना हो रहा हो अगर उनके घर वालों से हम बाहर हो जाएं। क्योंकि घर वालों से बाहर हमारी वजह से नहीं होते, वो उनकी वजह से ही हो रहे होते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये सोच रहे होते हैं कि हमारे शौहर हमारी वजह से अलग होने जा रहे हैं, तो ये चीज़ बाद में उन हमारे लिए ताना ना बन जाए, हमारे लिए स्ट्रेस ना बन जाए। इसलिए मैं खुद उनके साथ खड़ी होती हूँ और जॉब करती हूँ और घर को अच्छे से मैनेज करती हूँ, ताकि ये चीज़ें हमारे लिए स्ट्रेस का बायस बने ही ना और हम खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। तो मेरा भी कहीं यही ख्याल था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने फिर भी कहा कि आई हैव टू रिज़ाइन माई जॉब, और लिटरली मैंने दूसरी बात नहीं की और मैंने अपना नोटिस पे भी रिज़ाइन नहीं किया, बल्कि मैंने एट द स्पॉट अपना रिज़ाइन कर दिया। मुझे लगता है शायद ये वही पार्ट था जब मैंने अपने हस्बैंड को चूज़ किया और हुआ मेरे साथ ये, जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया है कि घर को चलाना एफर्ट सिर्फ औरत की नहीं होती, बल्कि दोनों साइडों से घर चलता है। शायद यही एफर्ट्स जो मैंने जॉब छोड़ने के बावजूद भी उन्हें अपने मूड से नहीं शो की, और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी या नहीं थी, फिर भी मैं बहुत अच्छे से हंसते मुस्कुराते करती रही, और यही चीज़ें उनके माइंड में थी, जिसके लिए उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया और हमारा कदम एक पीसफुल ज़िंदगी में पड़ा। अब यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्ट में वीडियो के बताया, ये हमारे हर दूसरे घर की स्टोरी है। ये मेरे घर की, आपके घर की सिर्फ स्टोरी नहीं है, बल्कि ये हमारे घरों के साथ जुड़े हुए हर दूसरे घर की यही कहानी है, जहाँ पर बहू को तो बिल्कुल कांटों पे रखा जाता है और बेटियों को फूलों की तरह सजा कर रखा जाता है। बहुओं के साथ इतना जुल्म किया जाता है, इतना जुल्म किया जाता है कि वो सारा दिन की थकी होती हैं, शौहर भी उनसे नाराज़ हो रहे होते हैं। जब वो सब कुछ आपकी फैमिली के लिए कर रही हैं, उसके बावजूद आप उनसे नाराज़ हो रहे हैं, तो बेचारी इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं कि पूरा दिन में रह सह के उनके पास कुछ नहीं रहता जब वो अपने बच्चों का रिजल्ट देखती हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जब वो अपने बच्चों को खुद पढ़ा नहीं रही, भाई आप उन्हें पढ़ा नहीं सकती, एटलीस्ट आप उन्हें टाइम तो दे सकती हैं, लेकिन उन बेचारियों के पास काम की जिम्मेदारियों का बोझ इतना होता है ना कि वो उन्हें टाइम भी नहीं दे सकती, और टाइम ना देने की वजह से कल को बच्चों की पढ़ाई का लॉस होता है, उनके रिजल्ट बुरे आते हैं तो माँ को ही सुनना पड़ता है, भाई मैं बाहर जाके कमाता हूँ, इतनी फीसें इनकी देता हूँ और इनका ये रिजल्ट है, तुम इन पर ध्यान क्यों नहीं दे। और इस टाइम पे वो हस्बैंड को इतना यूज्ड टू बना चुकी होती है इस चीज़ का कि वो आगे से नहीं बताती कि मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं इन पे कैसे ध्यान कर सकूं। घर की जिम्मेदारियों का बोझ मुझ पर इतना है कि आप थोड़ा सा अपनी वालदा को कहें कि वो बहन को भी कहें थोड़ा सा हिलें, लेकिन नहीं, वो जब बैठी रहेंगी मैं सबकी खिदमत करती रहूंगी, तो मेरे पास कब वक्त होगा कि मैं इन पे तवज्जो दे सकूं। इसी तरह बच्चों की तरबियत में अगर थोड़ी सी कोताही हो जाए तो उसमें भी अगर वो कोई अच्छा काम कर लेंगे तो फौरन ससुराल वाले बोलेंगे भाई ये तो चाचा पे गया है, ये तो पुप्पो पे गया है, ठीक है। और जैसे ही हल्की सी कहीं ऊंच नीच हो गई तरबियत में तो फौरन उठा के कहेंगे ये तो गया ही ननियाल पे, ये तो गया ही अपने मामों पे, ये तो गया ही अपने खालाओं पे। तो इस तरह की बात हो जाती है। मेरी प्यारी बहनें, मेरा कहने का यही मकसद है कि आप लोग अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत नॉलेज रखें, दीन को समझें, ठीक है। जब हम ये सब चीज़ें करते रहते हैं ना, जिनका हमें कल को अवॉर्ड क्या हल्की से सपोर्ट भी जिसके लिए नहीं मिलती, ठीक है, तो कल को आप अपनी औलाद को क्या बताएंगे जब आप बड़ी हो जाएगी आपकी औलाद, आप उन्हें क्या बताएंगी कि आप उन्हें क्यों टाइम नहीं दे सकी, आप उनकी पढ़ाई पे क्यों फोकस नहीं कर सकी। आप दुनिया में सिर्फ ये काम करने के लिए नहीं आई,
बल्कि अल्लाह ताला ने आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और मुझे पता है जब आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते तो आप इबादत क्या करनी है आपने। इन चीज़ों को समझें, कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें, ठीक है। और जो चीज़ें हैं उनको हर चीज़ को बताने के लिए ना आपको हिकमत होनी चाहिए, ठीक है। और हिकमत के साथ आप में हिम्मत होनी चाहिए। कोई भी आप अपना राइट बता रही हैं तो हरगिज़ ऐसा मत करें कि एक ही दिन फट पड़ें, अपना घर छोड़ दें, लड़ाई कर लें, झगड़ लें। नहीं, चीज़ें ना ग्रेजुअली सेट होती हैं, स्टेप बाय स्टेप सेट होती हैं। ये नहीं कि हम पहली स्टेप पे चढ़े ना और सीढ़ी के सबसे एंड पे हम पहुंच जाएं, ऐसा नहीं होता। जैसे सक्सेस है ना, सक्सेस हम पहली सीढ़ी पे चढ़ते हैं, दूसरी पे चढ़ते हैं, तीसरी पे चढ़ते हैं और एंड में जाके हम टॉप पे अपनी डेजिनेशन पे पहुंच जाते हैं। जो भी हमारी डिज़ायर डेजिनेशन होती है, ठीक है, जो भी हम सोच रहे होते हैं वहाँ पे हम पहुंच जाते हैं उस मुकाम पे। तो वो तभी होता है जब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो आप डे 1 से ही स्टेप बाय स्टेप चलें, ठीक है। अगर किसी फैमिली मेम्बर के साथ आप इतना उनकी रखते हैं कि स्टार्टिंग से ही आप उनके अंदर समझ लें, आप उनके बहुत ज़्यादा उनको आप यूज़ टू कर चुके हैं, आप उनकी बर्थडेज़ पे मैसेज करेंगे, उन्हें ईदों पे मैसेज करेंगे, उन्हें घरों पे बुलाएंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपके बच्चे पैदा होते हैं और आप वो चीज़ मैनेज नहीं कर पाती तो तब वो लोग वो चीज़ फ़ील करेंगे। कहीं गलती हम खुद बहनों की भी है कि हम बोल नहीं रहे होते, हम बता नहीं रहे होते। आप जितना कुछ मैनेज कर सकती हैं आप वो करें ईज़िली, जिसको आप लॉन्ग टाइम तक कैरी करके चल सकती हैं। मुझे लगता है ये वो छोटी-छोटी गलतियाँ हैं जिन गलतियों को हम सुधार लें तो हमारी ज़िंदगी यकीन माने बहुत पुरअमन पुरसकून हो जाएगी। मर्द को एक लॉन्ग टाइम तक, अगर मैं आपको एक हकीकत बताऊँ ना, मर्द अपनी फैमिली के लिए तब तक अच्छा रहता है, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, जब तक कि वो अपनी बीवी पे, अपने बच्चों पे कुछ खर्च नहीं करता और वो अपनी फैमिली को समझ लें दोनों हाथों से खिला रहा होता है। कमाता है लेकिन खिलाता सिर्फ उनको है। और अपनी बीवी के हकूक़, अपने बच्चों के हकूक़ का कुछ पता उसे नहीं होता। और तब तक वो अपनी फैमिली का सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा बच्चा होता है। लेकिन जहाँ मर्द ने हल्की सी बात अच्छाई की तरफ अपनी बीवी या बच्चों के हक में कर दी तो वहाँ से वो अपनी फैमिली के लिए सबसे बुरा इंसान बन जाता है। और वहीं से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है कि उसको बस हर चीज़ में घसीटना है, ठीक है, हर चीज़ में उसको उकसाना है, उसको तकलीफ़ देनी है। और बहुत से मर्द ऐसे हैं जो लॉन्ग टाइम तक उन्हें फिर भी ये रियलाइज़ नहीं होता कि यार जब आप तो अपनी फैमिली के साथ और एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है, आप जितना अर्न कर रहे होते हैं उतना जा रहा होता है। आई होप आपको मेरी ये मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।